राष्ट्रीय लोकदल की युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोजपा के कई नेताओं ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा, चौधरी अजीत सिंह के संघर्ष और जयंत चौधरी के नेतृत्व को प्रदेश ही नहीं देश का नौजवान स्वीकार कर रहा है। रवि पटेल ने कहा, कई संगठनों के लोग जयंत चौधरी के विचारधारा से प्रेरित होकर राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ले रहे हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में मैं रविंद्र सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल, विभिन्न दलों के नौजवान साथियों का स्वागत करता हूं। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा, चौधरी अजीत सिंह जी के संघर्ष और आज चौधरी जयंत सिंह साहब के नेतृत्व को प्रदेश ही नहीं देश का नौजवान स्वीकार कर रहा है। ये उसका परिणाम है कि आज बहुत सारे दूसरे दलों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग और अधिवक्ता साथी राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ले रहे हैं। मैं एक नाम पर देना चाहता हूं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, उसके छात्र मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई अनिल कुमार राज जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। फौज से रिटायर्ड कैप्टन कमलेश अग्निहोत्री साहब, जो फर्रुखाबाद से हैं, लखनऊ में रहते हैं, आज अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ले रहे हैं। रायबरेली से रंजीत सिंह जी हैं, जो लोजपा के, ये पूरी टीम लोजपा की है, ये पूरी टीम जिनका नाम मैं पढ़ रहा हूँ लोजपा की है। रायबरेली से रंजीत सिंह जी हैं, दुर्गेश वैश्य जी हैं, मनीष सिंह जी हैं, कौशल मिश्रा जी शाहजहांपुर से हैं और राम शंकर प्रजापति जी भी शाहजहांपुर से हैं। ये लोजपा के लोग थे जिन्होंने आज राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा से प्रभावित होकर के चौधरी जयंत सिंह जी की अगुवाई वाली पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी टीम इस तरफ बैठी हमारी बाईं तरफ, ये एडवोकेट हाईकोर्ट है शैलेन द्विवेदी जी, इनकी देखरेख में, और इनके साथ सुल्तानपुर से आदरणीय डी.के. त्रिपाठी जी हैं, जो कांग्रेस के विधि मंच के प्रदेश के महासचिव थे। आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली है। इनके साथ सुल्तानपुर के एडवोकेट मुकेश जी हैं, जो आज राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। इनके साथ ही ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं, जो अमेठी के हैं और अमेठी के लोकप्रिय लोगों में से सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। आज वो राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। एक दूसरी टीम पवन मेहदी जी सुल्तानपुर से हैं, जिनकी अपनी एक खास पहचान है। पवन मेहदी जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता को ले रहे हैं। अभिषेक पटेल जी और अभिषेक रावत जी हैं। अभिषेक पटेल जी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव थे, आज राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं। और ये अभिषेक रावत जी हैं, इनके दादा स्वर्गीय राम दुलार रावत जी 1989 और 1996 में, 1989 में जनता दल और 1996 में बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार थे बाराबंकी के, और आप भी किसान यूनियन के मंडल के उपाध्यक्ष हैं। आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ले रहे हैं। वो दर्शाता है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रति नौजवानों में रुझान बढ़ा है। हम सब लोग खुले कंठ से इन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आपकी यह सदस्यता राष्ट्रीय लोकदल को ताकत तो देगी, लेकिन जनपद स्तर पे, प्रदेश स्तर पे जयंत चौधरी जी को जो ताकत देगी, आने वाले समय में जयंत चौधरी जी, जो एक भ्रांति फैलाई जाती है विपक्षियों के द्वारा कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है। मैं स्वयं पूर्वांचल के मिर्जापुर से आता हूं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बाराबंकी, इन जिलों के लोग भी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे हैं। आज आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से मैं सबका स्वागत करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात को प्रमुखता से दिखाने का कार्य करें कि राष्ट्रीय लोकदल जितनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, उससे कहीं ज्यादा पूर्वांचल की है। और आज पूर्वांचल का नौजवान जयंत चौधरी को नेता मान के राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहा है। और यह जो बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं, बड़ी जमात जो शामिल हो रही है, यह आसन्न जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, इसमें हम एनडीए के उम्मीदवार को, हमारे चौधरी साहब का सीधा निर्देश है कि जो जहां जिस जगह पे है वह अपने स्तर से एनडीए के उम्मीदवारों को विजय दिलाने का काम करेगा।
ये ज्वाइनिंग इस बात का द्योतक है कि 2024 में जो संकल्प है आदरणीय जयंत चौधरी जी का कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, और जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि अब की बार 400 पार, उसको भी चरितार्थ करने का काम हम युवा लोक दल के कार्यकर्ता प्रत्येक स्तर पर लग करके कराने का काम करेंगे। शेष आप अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। पार्टी कह रही है सामने से कि हम लेकर के आ रहे हैं, तो आप बता दें लोग इधर बीजेपी भेजेंगे आपको, कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ दावे करने के लिए होते हैं, जो अपने मित्रों को समझो नहीं पा रहे हैं उन्हें उनके दावे कहीं से विश्वसनीय नहीं लगते हैं। अगर हम इस बात को कहते हैं कि हम अब की 80 की 80 जीतेंगे, तो हमारे दावे में एक जिम्मेदारी का बोध है, और उनके दावे में तो ये भी नहीं है कि उनके घटक रोज टूट रहे हैं। इंडिया गठबंधन के घटक रोज बिदक रहे हैं और टूट रहे हैं। अब तक तो उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है कि किस इश्यू पे चुनाव लड़ेंगे, उनका मुद्दा क्या होगा। देखिए, निश्चित तौर पे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व देश में एक मजबूत विकल्प है जो देश को विकसित करने की ओर अग्रसर है, और आज हम एनडीए के घटक हैं। हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह साहब ने जो निर्णय लिया है उसके साथ हम खड़े हैं। ये इतनी बड़ी जमात इस बात का परिचय है कि यह युवा अब तक उड़ाई ले रहा है, और यह निश्चित तौर पे राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से एनडीए को मजबूत करने का ही काम करेगा। जहाँ पे ऐसे माहौल बना हुआ सीसीआई लागू कर दिया है, और जो है कहीं ना कहीं आपको है मुसलमानों के अंदर भी, कैसे देखते हैं सर? देखिए, मुस्लिम भाइयों को हम समझाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। CAA कोई बुरी बात नहीं है, नागरिकता